नमस्कार दोस्तों, आपके बिजनेस के रोज के बिलिंग के लिए ये एक सिंपल वेब ऐप हम लेके आए हैं। rosebill.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस ऐप में आप जो है आपका डेली का बिलिंग कर सकते हैं और बिलिंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, आप एस्टिमेट वगैरह बना सकते हैं और जो भी आपका बिलिंग का काम है ये सारा इसमें मैनेज होता है। तो उसके लिए एक सिंपल बेसिक डेमो वीडियो है, ये डिटेल में नहीं है, ये मैं आपको 5 मिनट में बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए बताऊंगा। और अगर आप इसमें आगे इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम एक लाइव सेशन करके इसका डिटेलिंग में आपको मैं बता दूंगा। तो कुछ इस टाइप का आपका फ्रंट एंड का स्क्रीन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये rosebill.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली मॉड्यूल्स में हमने बनाया है। तो आपका अगर प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, डायरेक्ट आप सेल करते हैं चीज़ें, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड मॉड्यूल ले सकते हैं। इसमें डायरेक्टली आप बल्क में प्रोडक्ट ऐड करेंगे और जो भी प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, जीएसटी वगैरह आपकी है, वो लगा करके आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और बिलिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जैसे दूध का हो गया या पानी का हो गया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, किसी भी टाइप का आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और उसमें क्या होता है कि मंथली बिलिंग होता है या क्वार्टरली बिलिंग होता है, तो उस टाइप में भी आप बिलिंग कर सकते हैं। देन अगर आप फ्रीलांसर है या प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इस टाइप का आपका प्रोजेक्ट बेस पे काम चलता है, डीटीपी ऑपरेटर है, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, तो आप प्रोजेक्ट बेस पे भी ले सकते हैं। ईच कस्टमर्स में आप अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पूरा डेट वाइज, और आपका जो बिलिंग का है वो मैनेजेबल रहेगा। तो बेसिकली ये 3 टाइप के मॉड्यूल है, जिस भी टाइप में आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक एक दे देता हूं। तो ये आपका स्टार्टिंग का जो होम टैब है, इसमें आपका स्क्रीन रहता है जिसमें कुछ आपको शॉर्टकट दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ भी बिलिंग का इन्फो वगैरह नहीं होता, ये इसलिए कि कोई भी आता जाता आदमी आपका स्क्रीन देख ना सके और आपकी बिलिंग की प्राइवेसी रहे। देन आप मेन डैशबोर्ड पे आके जो भी आपका एनालिटिक्स है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल बिल कितने हैं, उसका अमाउंट वगैरह क्या है वो शो करेगा। यहाँ पे एस्टिमेट अगर आपने बनाए कुछ, तो एस्टिमेट आपको दिखेंगे, टोटल अमाउंट आपका कितना आया है और पेंडिंग कितना है वो आपको शो करेगा। अब वो इस हिसाब से शो करेगा। ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, वीक का कितना है, मंथ का कितना है, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप डेट लगा के भी फिल्टर कर सकते हो। देन आप यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कस्टमर ऐड कर सकते हो, सिंपली नाम, फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस डाल के। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर कस्टमर का आपको एक सेपरेट डैशबोर्ड मिलता है, ताकि अगर आप प्रोजेक्ट बेस या डिस्ट्रीब्यूशन बेस पे काम करते हैं तो आपको ये काम का हो सकता है। प्रोडक्ट बेस में तो ज़्यादातर कस्टमर के डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देख लेते, व्यू पे क्लिक करते, तो अभी ये जो कस्टमर है अमोल कुलकर्णी नाम का, उसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस कस्टमर से रिलेटेड जो भी आपका पेमेंट का के बारे में जानकारी है या ऑल टाइम उसका कितना जो भी बिलिंग है वो आपको यहाँ पे सारा शो करेगा। रिसीव्ड कितना हुआ है, पेंडिंग कितना हुआ है, उसके सारे बिल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है सारे कस्टमर अपने मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो उसको CSV, एक्सेल या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो देन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन है। प्रोडक्ट में आप जो है आपके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। सिंपल आप सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, जो भी नाम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, उसका यूनिट क्या है, लीटर है, पैकेज है, किलोग्राम है, HSN कोड अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। GST आप कितना उस प्रोडक्ट पे लगा रहे हो, हर प्रोडक्ट पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ GST लगा सकते हो। एंड देन ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर आपको बल्क में यहाँ पे इंपोर्ट करने प्रोडक्ट आपके, तो सिंपल आप बल्क प्रोडक्ट पे जाकर भी यहाँ पे एक टेम्पलेट है वो डाउनलोड कर सकते हो और उस टेम्पलेट में अपनी प्रोडक्ट की इन्फो फीड करके बल्क में भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। देन आपका जो है, मैं आपको बिल क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सारे फीचर्स की जानकारी दे दूं। ऑल बिल्स पे जो है आपके सारे बिल यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आप बिल सर्च भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, किसी भी बिल के आप व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसका बिल देख सकते हो। एस्टिमेट अगर आपको बनाना है तो एस्टिमेट का जो कैलकुलेशन है वो बिलिंग से अलग रहेगा, वो आपके बिलिंग में डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी को आपको एस्टिमेट देना हो तो डायरेक्टली आप एस्टिमेट बना के यहाँ से दे सकते हो। अगर कस्टमर ऐड है आपका तो यहीं से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हुए हैं उसमें से लेकर के आप यहाँ पे कितना क्वान्टिटी आपको देना है, क्या है, अगर कुछ डिस्काउंट आपको देना है, फ्लैट डिस्काउंट देना है या परसेंटेज पे देना है, उस टाइप से आपको
यहाँ पे सेट करना है और सेव एस्टिमेट करेंगे तो आपका एस्टिमेट यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पर्सनल एक टेम्पलेट लगाया है। आप वैसे टेम्पलेट भी यहाँ पे लगा सकते हो इनवॉइस में, ठीक है। एक्सपेंसेस में आप आपके एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है बिजनेस के लिए वो क्या है, क्या कौन सी कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं, कितना अमाउंट है, डेट वगैरह डाल के आप एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रिपोर्ट्स में आपको सारे रिपोर्ट शो करेंगे। रिपोर्ट्स को भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपका मंथली कितना है, आज का एक्सपेंस कितना हुआ, इस मंथ का कितना हुआ है, इस टाइप में, ठीक है। इस टाइप के है। अभी बिल कैसे क्रिएट करते, तो क्रिएट बिल पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कस्टमर आपने अगर प्रोडक्ट बेस्ड मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो कस्टमर में आपको वॉक इन कस्टमर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आपको कस्टमर को ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कस्टमर ऐड करके उसका पेमेंट मोड वगैरह ऐड करके हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। सॉरी, ठीक है। आप यहाँ पे देन अगर वो पेड है अनपेड है जैसा भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। डिस्काउंट अगर आपका है तो डिस्काउंट मेंशन कर सकते हो। आपका जीएसटी जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे शायद से जीएसटी सेटिंग ऑन नहीं है, तो मैं जीएसटी सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे फीचर में जाके यहाँ पे जीएसटी में ऑन कर देता हूँ। और अगर आपको जीएसटी नंबर आपके इनवॉइस पे शो कराना है तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो इनवॉइस पे शो हो जाएगा। ओके, सेव हो गया। अभी हम चलते क्रिएट बिल पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे जो हमने प्रोडक्ट ऐड किए, अभी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ऐड किए, लेकिन यहाँ पे जीएसटी वहाँ पे हमने प्रोडक्ट में सेट नहीं किया हुआ है। तो ये डायरेक्ट यहीं से भी आप जो है जीएसटी अगर सेट नहीं है तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप ऑन कर सकते हैं। जीएसटी आपको यहाँ पे कैसा लेना है, सीजीएसटी एसजीएसटी में लेना है या अगर आईजीएसटी में अगर लेना है तो उस टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्काउंट मेंशन कर देते हैं और सेव बिल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको बिल यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमने कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हैं, तो आप टेम्पलेट पे क्लिक करके आपका जो टेम्पलेट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन इस इनवॉइस को आप सिंपली पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या आपको अगर शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे ईमेल पे शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट पेंडिंग है, क्योंकि हमने इसको पेड चेक नहीं किया था, ठीक है। तो अभी इसको हम चलते हैं इस पे ऑल बिल्स पे और यहाँ पे हमें वो बिल शो करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का बिलिंग का पूरा ये है। सेटिंग में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आपकी बिजनेस इन्फो है, आपके फीचर्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट भी करना है, लो स्टॉक वगैरह आपको इंडिकेट कराना है तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिलिंग के बारे में आपका जो भी इनवॉइस नंबर है, जीएसटी नंबर है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप कौन से टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, जीएसटी आप कैसे ये करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ब्रांडिंग के लिए आप लोगो आपका लगा सकते हो, आप आपका लेटर हेड कस्टम लगा सकते हो यहाँ पे, और आपका सिग्नेचर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। सब्सक्रिप्शन में जाके आप जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो चेक कर सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लान है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं आपको कोई बिल डिलीट करना है तो उसकी भी ऑप्शंस है। उसके अलग अलग प्लान्स में हमने अलग अलग एक्सेस जो है वो दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो और ये कर सकते हो। रिसाइकल बिन में आपको अगर आपको रिस्टोर कराने हैं बिल तो वो भी मिल जाएंगे, अगर आपको डिलीट करने हैं तो उसका भी एक्सेस जो है प्लान के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये जो था बेसिक वीडियो था, मैंने डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया। तो आप एक साथ अगर मल्टीपल मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो, तीनों के तीनों एक साथ यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है।
आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है आगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम एक डिटेल लाइव सेशन कर लेंगे। थैंक यू।